हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है, ठीक है। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ और आज की जो एनर्जी है वो यही है कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपसे मैच कर रही है तभी आप इसको देखिए, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये रीडिंग नहीं है, ऑल साइन के लिए है। और इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच कर जाए, सटीक बैठ जाए, ठीक है। और क्योंकि जो टैरो कार्ड में आएगा मैं उसी के हिसाब से रीडिंग करती हूँ, टैरो बेस पर ओनली, ठीक है। जो भी टैरो कार्ड में होता है तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। और ऑल साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखना चाहते हैं आप उस टाइम इसको देख सकते हैं। सो बाउंडेशन नहीं है। टैरो कार्ड जो होते हैं वो ओनली एनर्जीज़ की बेस पर होते हैं, एनर्जीज़ के आधार पर होती है। एनर्जी जो होती है वो चेंज भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और नहीं तो ये भी रह सकती हैं जो है। सो जो एनर्जी है आपके पर्सन की जो मुझे टैरो कार्ड में दिख रही है मैं वो शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। सो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है, ठीक है। आपका जो भी रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो आपके पर्सन के साथ, तो उसका क्या फ्यूचर है उसी बेस पर आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, ठीक है। सो मैं कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है। क्या एनर्जीज है उसके आधार पर रीडिंग करती हूँ, ठीक है। सो कार्ड्स मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है। सो फर्स्ट कार्ड है इनर वॉइस, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड है इनर वॉइस, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड जो है वो गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बहुत ही नाइस, वेरी नाइस। मैं कार्ड्स लेती जा रही हूँ, ठीक है। एनर्जी जैसी मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगी मैं आपसे शेयर करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। एनर्जीज वैसे मुझे मिलना शुरू हो गई है। एंड जो भी लोग इस टाइम रीडिंग्स देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन भी मिल रहे हैं मुझे, दोनों ही तरह के साइन मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जनरल आधार पर ही देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवानी है, अगर आप पर्सनली अपना टैरो कार्ड रीडिंग जॉब, करियर, फाइनेंस या फिर कोई भी, तो आप करवा सकते हैं, रिलेशनशिप या अबाउट मैरिज, ठीक है। सो आप करवा सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, लिंक भी है वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। तो पहले मैं साइन बता देती हूँ कि क्या क्या साइन जो है वो मुझे शो हो रहे हैं, आपके पर्सन जो है वो किस साइन के हो सकते हैं, ठीक है। सो जो साइन है वो एरीज है, ठीक है। एरीज एंड लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, ठीक है। एक्वेरियस एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड टॉरस, सैजिटेरियस, स्पाइसेस भी है, ठीक है। एंड लिब्रा में भी मैंने बताया आपको, शायद नहीं, लिब्रा भी है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। सो ये साइन जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका साइन नहीं है तो टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टैरो कार्ड होते हैं, जो रीडिंग है ये सन बेस, मून साइन, किसी भी साइन से आप देख सकते हैं। सो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि आपका रिश्ते का क्या फ्यूचर है, जो हमारा टॉपिक है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं आपके रिलेशन में। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकलने की, और कहीं ना कहीं वो आपका साथ जो है वो आप देना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है इनर वॉइस का कार्ड है, यानी कि वो अपने दिल की सुन रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनके दिल में जो फीलिंग्स आ रही हैं वो आपके लिए बहुत ट्रू आ रही हैं। इस टाइम पर वो
आपके बारे में सोचना, आपके लिए फीलिंग्स ट्रू, यानी कि उनका जो मन है वो इस टाइम पर आपके बारे में, आपकी जो सच्चाई है या फिर आपकी जो एनर्जी है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बारे में अब समझ रहे हैं कि वो आपको पूरी तरीके से एक अपना सच्चा मित्र या फिर सच्चा ट्रू पार्टनर के रूप में वो आपको देख रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ के मैं कह रही हूँ, लेकिन इस टाइम पर फिर भी आपकी एनर्जी जो है वो, आपके रिलेशन की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो सकते हो कि आपकी बात जो है वो आपके पर्सन पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में हो कि आप टेंशन कर रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में आप दिमाग लगा रहे हो कि भाई हमारा पार्टनर जो है वो बात नहीं कर रहा है, अब बात नहीं कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, ऐसी एनर्जीज़ में आपको लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है इसके दिल में जो है वो फीलिंग्स आपके लिए कुछ और ही आ रही हैं, यानी कि वो अब आपको पूरी तरीके से लविंग एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रहे हो आप। लव का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लव का कार्ड है, यानी कि ये जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी कि वो अब चाहता है, ठीक है, वो चाहता है दोबारा से आपके साथ अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करना। अगर मैं इस कार्ड को फ्यूचर के लिए देखती हूँ तो अभी जो भी कंडीशन है, अगर आपकी हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से या फिर आप दोनों के तालमेल नहीं बैठ पाए या फिर किसी और का भी अदर पर्सन का, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन किसी अदर पर्सन के इंटरफेयर की वजह से आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया हो, तो ऐसी एनर्जीज़ में आप हो सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे कंडीशन कोई भी हो, ठीक है, चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, चाहे ये कंडीशन हो, लेकिन अभी आपका पार्टनर जो है वो मैच्योरिटी से आपके रिलेशन के बारे में सोच रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके और अपने रिलेशन के बारे में दोबारा से सोच रहा है। एनर्जी जो आ रही है वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 4 ऑफ कप्स की, वो चीज़ें जो चीज़ें शायद वो पहले नहीं समझ रहा था या जिन चीज़ों की वजह से आपका एक अच्छा खासा रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, या वो चीज़ें या वो बातें जो शायद वो पहले नहीं पहचान पाया या फिर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, अब उन चीज़ों को वो अपने तरीके से समझ रहा है। कहते हैं ना कि जब समझ आती है तभी आती है। आप चाहे कितना भी किसी चीज़ को समझा लें या चाहे कितना भी किसी चीज़ के बारे में बता लें, लेकिन जब तक कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि हम वक्त के साथ ही समझते हैं, बिना वक्त के हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर हमें क्लियर नहीं होती है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज़ में हो सकता है आपका पर्सन हो जो इस तरीके की एनर्जीज़ में कि पूरी तरीके से वो उस टाइम नहीं समझ पाया हो, लेकिन आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिसकी वजह से वो उदास से सैड एनर्जीज़ में एंड काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो ये सोचता है कि मैं कैसे दोबारा से आपसे कांटेक्ट करूं और कैसे दोबारा से आपके साथ रिलेशन को रखूं। यहाँ पर जो है मैच्योरिटी का कार्ड है, जो कि काफ़ी, अगर आपका पर्सन इस टाइम आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है, उसके दिल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चाहता है, उसको लगता है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप एक नौका है, नौका में सवार हैं सभी लोग, मतलब फैमिली है, एक लेडी है, किड्स भी है, एक पर्सन भी है, तो मतलब पूरी तरीके से एक जिम्मेदारी उठाने वाला, मतलब अगर आपका पर्सन ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कुछ जिम्मेदारी है आपके लिए, ठीक है, और वो जिम्मेदारी को शायद उसने तब नहीं निभाया था, ठीक है, या फिर वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहा था, या फिर जो भी चाहे कंडीशन कोई भी हो, लेकिन अब उसकी जो जिम्मेदारी है, उसको अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझ आ रही है, और वो अपनी ज़िम्मेदारी से अगर पहले भाग रहा था तो अब उसको लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी तरीके से निभाऊं, एंड वो जो कर्तव्य उसका है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो चाहता है कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ, निभाऊँ पूरी तरीके से, जो वादे मैंने किए या फिर जो आपसे उन्होंने बोला, उन चीज़ों को जो है वो दोबारा से निभाना चाहता है। तो काफ़ी एक अच्छी एनर्जी में है आपका पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो मैच्योरिटी वाली जो एनर्जी होती है, वो मैच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है, यानी कि आपके प्रति उसका जो बिहेवियर,
ठीक है। आपके प्रति जो उसका बिहेवियर या फिर आपके जो भी बिहेवियर में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं हमारी, तो फिर चीज़ें भी उसी हिसाब से होने लगती हैं। लेकिन अब जब मैच्योरिटी होती है, जब न्यू बिगिनिंग शुरू होती है, या फिर जब कोई इंसान अपनी अपनी बातों को खुद समझता है एंड अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको जब समझना शुरू कर देता है, तो फिर वो उस हिसाब से चलना भी शुरू कर देता है ना। तो एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पर इस पर्सन की यही आ रही है कि भाई ये अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत बखूबी समझ रहे हैं, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन जो हो गए कि आप और वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और बहुत दिन हो गए ऐसे कि जो आप और वो अलग हो गए, या फिर कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई इनकी वजह से आपका दिल तो नहीं दुख गया, या फिर इनकी वजह से आप तो नहीं दुखी हो गए। तो ऐसी एनर्जीज़ में है ये पर्सन। तो इसको लग रहा है कि भाई अब मैं दोबारा से जाके रिलेशन को कंप्लीट करूँ अपना, या फिर जो प्रॉमिसेस मैंने वादे किए आपसे उन वादों को मुझे निभाना चाहिए। तो ऐसी एनर्जीज़ में है ये पर्सन। तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर लविंग एनर्जीज़ भी देख रही हूँ, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि दोबारा से चीज़ें आपके रिलेशन में ठीक होने का टाइम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा बिखराव हो गया है। मैं जैसे देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बिखराव हो गया है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके रिलेशन में डिस्टर्ब चल रही है, जिसकी वजह से आपको भी टेंशन हो रही है। तो आपको अपनी लाइफ में टेंशन नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब हो गई है तो जो गॉड है, जो यूनिवर्स है, वो पूरी तरीके से फुली सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे कर्मा अच्छे होते हैं और हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, नकारात्मक सोच से बचते हैं, निगेटिविटी से बचते हैं, तो लाइफ में क्या होता है कि चीज़ें हमारी पॉसिबल होती हैं। हम अपने एफ़र्ट्स करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा किया अपने रिलेशन के लिए, बहुत ज़्यादा आपका ट्रू रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, लेकिन फिर भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ डिस्टर्ब हुई उनको छोड़कर, पास्ट की जो लाइफ है टेंशन वाली उन चीज़ों को छोड़कर वो समय याद रखिए जो अब आप खुश थे, एंड वही चीज़ें फ्यूचर में भी हमेशा करिएगा जो जिसमें खुशी मिले, एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसकी जो एनर्जी आ रही है आपके लिए बहुत ही लविंग प्यारी सी एनर्जीज आ रही है। सो ये एनर्जी जो आपके पर्सन की है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पावरफुल हो रही है। सो इस टाइम पर जो उनकी एनर्जी आ रही है, एक लविंग एनर्जीज आ रही है, वो केयर जो आप अपने लिए चाहते हो अपने पर्सन से, ठीक है, वो चीज़ें जो आप अपने लिए चाहते हो पर्सन से, या फिर वो चीज़ें जो आप सोचते हो इनके बारे में कि ये भी आपको पूरी तरीके से उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी इम्पोर्टेंस आप देते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन वापस से मैं देख रही हूँ कि इनका जो दिल है वो आपके लिए है, और दूसरी चीज़ इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं एंड इनकी जो थॉट्स आ रही हैं वो अब आपके लिए आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी ज़िम्मेदारी को, जो कि मैं यहाँ पर बार बार कह रही हूँ कि वो ज़िम्मेदारी आपके प्रति जो इनकी बनती है, चाहे वो कोई भी हो, आपके लव रिलेशनशिप की हो, आपकी मैरिड लाइफ की हो। क्योंकि देखिए अगर हम दो लोग होते हैं, कोई भी इंसान दो रिश्ते में होते हैं, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक दूसरे के प्रति होती ही है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं आप अपनी निभाते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो लाइफ बिहाइंड कर जाती हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति अब उसको ना, उसकी जो फीलिंग्स आ रही, जो सोच हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है गाइस, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हमेशा इसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं अब उनके दिल में, उनकी फीलिंग्स में, उनकी भावनाओं में अब आप आ गए हैं, अब आप रह चुके हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू, एक फ्रेश और एक ऐसी बिगिनिंग जिसको फ्यूचर तक वो लेके जाएं, जिसमें फ्यूचर तक आपका और इनका साथ हो। आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, आप एक दूसरे को रिस्पॉन्स दें, आप एक दूसरे को पूरी तरीके से आपकी लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज। तो ये जो पर्सन है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपकी लाइफ में लौटेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो उसी चीज़ के बारे में कह रही है कि वो वापस आना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से मिस करते हैं। एंड वो चीज़ें जिसकी वजह से आपका इनका रिलेशन इंपॉर्टेंट था या फिर जुड़ा हुआ था, उन चीज़ों को इस टाइम याद करते रहते हैं। आप
आपके बारे में खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड जो भी गलतियाँ इनसे हुई, आपसे हुई, जो भी चीज़ें हुई, उनको पूरी तरीके से दूर करके दोबारा से आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ जो आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो गाइज, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड देखते हैं। वाओ देखिए, अपने से ही कार्ड आ गए हैं। देखती हूँ मैं कौन सी कार्ड्स आए हैं। मैं 3 कार्ड्स को ही ले लेती हूँ क्योंकि ये लक वाइज निकले हैं, ठीक है। सो ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ आई जस्ट वांट टू बी विद यू। ये आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू बी विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। सो आई ऑलवेज थिंक अबाउट माई ब्यूटीफुल पास्ट विद यू। वाओ, ये जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है, यानी कि आपका पर्सन आज कंडीशन चाहे कोई भी हो लेकिन आपको मैसेज यही देना चाहता है, उसकी फीलिंग्स यही है आपके लिए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड वो जो समय हमने और तुमने साथ में गुजारा था, वो ब्यूटीफुल पास्ट, मैं आज भी उसको याद रख रहा हूँ, मैं आज भी उसी के बारे में सोचता हूँ। एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो हमने एक साथ गुजारी थी, वही खूबसूरत लम्हे, वही खूबसूरत पल जो हमने पास्ट में एक दूसरे के साथ गुजारे थे, वो चीज़ें ही आज हमें दोबारा से फिर से एक करेंगी, है ना। तो ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। एंड थर्ड मैसेज क्या है मैं बताती हूँ आपको। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आई सी माई फ्यूचर विद यू लास्ट। वाओ, देखिए रीडिंग्स हमारी फ्यूचर पर ही थी ना, है ना, फ्यूचर पर थी ना गाइज। एंड आज देखिए जो रीडिंग का जो आपके पर्सन का जो मैसेज है लास्ट का, वो पूरी तरीके से आपके लिए यही है कि यू आर माई ट्विन फ्लेम। देखिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी आपका जो एनर्जी है ट्विन फ्लेम वाली है। एंड ट्विन फ्लेम जो भी होते हैं, तो ट्विन फ्लेम का क्या होता है कि ट्विन फ्लेम कभी भी अलग नहीं होते हैं, घूम फिर के ट्विन फ्लेम जो है वो वापस से एक जगह आने ही आना है, और ट्विन फ्लेम कभी भी अलग नहीं होते हैं। सो जो आपका पर्सन है वो इस चीज़ के बारे में बोल रहा है कि यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, कि आप मेरी ट्विन फ्लेम है। आई सी माई फ्यूचर विथ यू, और मैं आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती हैं डिस्टर्ब, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एनर्जीज जो है वो स्ट्रक हो जाती है, एनर्जीज जो है वो रुक जाती है। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है, लेकिन वापस से वही चीज़ें अगर हमारे अंदर हमारा रिलेशन ठीक है, या फिर हमारे कर्मा ठीक है, या फिर हम एक दूसरे के लिए बहुत जो हमने एफर्ट्स किए हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है, या फिर प्यार दिया है, केयर की है, तो वही सारी चीज़ें या फिर वो पर्सन जो है उन चीज़ों को याद रखता है, और कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हमारे पास लौट के आती हैं जैसा हम करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की यही है। एंड मैसेजेस मैंने आपको दे दिए हैं, वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर का जो रिलेशन है आपका, वो रिलेशन मैं यही बोलूँगी कि फ्यूचर तक बिल्कुल जाएगा। एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कमिटमेंट की मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट आपको मिलेगा। एंड आप तैयार हो जाइए उस कमिटमेंट को, एंड बहुत ही पॉजिटिव होगा। एंड कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट आपको फ्यूचर तक लेके जाएगा। सो आई होप सो कनेक्ट हुई हो मेरी ये रीडिंग। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।